नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के जो फॉर्म भरे जाने हैं, उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, साथ ही जन आधार में क्या-क्या डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं और आय प्रमाण पत्र कैसे भरना है। अगर जो भी बालिका वीएमओ या इग्नू से कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कर रही हैं, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताई गई है कि कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, जन आधार कैसे अपडेट करना है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं, आय प्रमाण पत्र कैसे भरना है। तो अंत तक बने रहे इस वीडियो में। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट की, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहला तो 10वीं की मार्कशीट, साथ में 12th की मार्कशीट, थर्ड आधार कार्ड, चौथा जन आधार, पाँचवा मूल निवास, छठा जाति प्रमाण पत्र और सातवां बैंक डायरी और आठवां और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीस रसीद। ये कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए। और इसमें अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको मैं एक पर्सनल राय देना चाहता हूँ कि आप ईडब्ल्यूएस नया बना लें, मतलब 2024-25 वाला जो हो वो बना ले, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर सैंडबैग आते हैं, पुराना हम लगाते हैं और सैंडबैग आता है। चलिए अब बात करते हैं जन आधार की। तो जन आधार में क्या क्या डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जन आधार में खुद की डिटेल, जो कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट से मिलान कर लें, क्योंकि जन आधार में 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड से मिलान कर ले कि इन सभी डॉक्यूमेंट में 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम चेक कर ले। उसके बाद दूसरा ये देखें कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो कौन सी अपडेट की हुई है। मतलब जब आपने जन आधार बनाया था तब क्या पता 10th लिखी हो, मतलब उसमें 10th की भरी हो और अभी तक आपने अपडेट नहीं कराया हो। तो आप अगर 12th पास हो, मतलब जाहिर सी बात है कॉलेज करें तो 12th पास हो गए, तो आप उसमें अगर 10th लिखा हुआ हो तो 12th पास ज़रूर करवाएं। ये एक डिटेल है जो ज़रूरी है अपडेट करवाना, क्योंकि बाद में जब फॉर्म भरने जाते हैं तब उसमें बताता है कि स्टूडेंट एलिजिबल ही नहीं है फॉर्म भरने के लिए। चलिए तो एक ये होगा। तीसरा, उसमें आय तो आपकी अपडेट होगी नहीं, आय आपके माता या पिता जो घर में कमाने वाला हो उनकी अपडेट होनी चाहिए, मतलब देख लेना उसमें भरी हुई है या नहीं है। अब चौथा, जन आधार में अपने खुद का बैंक अकाउंट लिंक करवाना बहुत ज़रूरी है। अपने जन आधार में बैंक अकाउंट ज़रूर लिंक करवाएं, अपनी खाता संख्या और उसके साथ उसकी एक फ़ोटोकॉपी लगेगी, वो अपने जन आधार कार्ड में लिंक करवा दे। नहीं तो पहले तो क्या फादर या मदर के भी ये जो होते थे अकाउंट उसमें भी आ जाती थी, अब तो उनमें भी नहीं आती। इसलिए स्टूडेंट का खुद का जन आधार में खुद का बैंक अकाउंट लिंक होना ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं पाँचवें और सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की, जो कि है मूल और जाति प्रमाण पत्र। ये दोनों आपको स्कॉलरशिप लेने के लिए अपने जन आधार में अपडेट करवाने बहुत ज़रूरी है। मूल मूल निवास तो खैर सालों साल तक चलता है, और जाति प्रमाण पत्र SC ST के लिए तो उनके लिए लाइफ टाइम है, SC ST के लिए। OBC के लिए शायद 3 साल है, लेकिन EWS जो है वो है तो 3 साल वैलिडिटी। लेकिन उसमें जब हम अपडेट करेंगे तो फिर पुराना तो अपडेट हो जाएगा, लेकिन जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तब उसमें फिर कहीं ना कहीं सेंडबैक आने की संभावना हो जाती है। इसलिए मेरी एक ये राय है कि आप EWS है तो 2024-25 का ही बनवा लें तो बेहतर रहेगा। चलिए अब बात करते हैं आय प्रमाण पत्र की। आय प्रमाण पत्र के लिए सबसे पहले आपको आय प्रमाण पत्र डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि स्कॉलरशिप की साइट पर मिल जाएगा। चलिए वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको कैसे क्या डाउनलोड करना है। आय प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले तो स्कॉलरशिप के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आना है, और सबसे नीचे ही नीचे डाउनलोड फॉर्मेट का ऑप्शन होगा, और वहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट लिखा हुआ होगा। यहाँ से आप इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र जो है ये डाउनलोड कर लें। चलिए अब बात करते हैं ये फॉर्मेट भरना कैसे है। तो सबसे पहले तो देखिए इसमें ऊपर लिखा हुआ पिता माता पति पत्नी संरक्षण द्वारा भरा जाएगा, छात्रवृत्ति योजना के लिए प्रारूप भरा फर्स्ट। तो सबसे पहले तो इसमें
निवासी का पूर्ण पता, प्रार्थी यानी विद्यार्थी के पिता माता पति पत्नी या संरक्षण का नाम, मतलब जिसके भी अगर आपके घर में अगर आपके फादर है जो कमाने वाले हैं, माता जी है जो कमाने वाले हैं, तो उनका नाम आ जाएगा। दूसरा, उनके फादर का नाम, मतलब पिताजी के नाम से भरे तो पिताजी का नाम, फिर उनके पिताजी यानी दादाजी का नाम, फिर आपके पिता की आयु, वर्ष और माह में पूरा लिखना है, फिर आपका जिला, तहसील और पिन कोड नंबर। अब बात करें तीसरे पॉइंट की, तो इसमें लिखा है स्वयं की एवं पति की समस्त स्त्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरण। तो इसमें जो आपके फादर की आय हो, जैसे कृषि भूमि से हो तो कृषि भूमि से, वेतन पेंशन भत्ता मजदूरी आदि से हो तो वो, अन्य स्रोत से हो तो वो, सेवा लाभ अनुदान निकाय आदि से हो तो वो, चौथा मशीनरी किराए दुकानदार कारोबार उनसे हो तो वो सब आय भर के यहाँ पर टोटल वार्षिक आय लिख के मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। फिर यहाँ पर दिनांक, प्रार्थी का नाम एवं हस्ताक्षर, मतलब वही जिनके नाम से आप ये आय प्रमाण पत्र भर रहे हो, मतलब आपके पिता या माता जिनके नाम से आपने ये भरा है वो, या पति। चलिए प्रारूप भाग सेकंड की बात करते हैं। प्रारूप भाग सेकंड, तो इसमें अब हम शपथ पूर्व बयान करते हैं कि प्रार्थी जिसके नाम से ये आय प्रमाण पत्र भरे वही फादर मदर या पति पत्नी। जैसे प्रार्थी का नाम, उनके पिता का नाम, फिर निवास स्थान को भली प्रकार से जानते, इसके द्वारा उपयोग किए गए घोषणा के हम साक्षी है। ये आपके जो उत्तरदायी व्यक्ति हो गए, या तो वो भर देंगे, अगर वो नहीं भरे तो आप खुद से भर देना। अब बात करते हैं यहाँ पे उत्तरदायी व्यक्ति, मतलब जिसके हम हस्ताक्षर करवाएंगे वो। तो इसमें लिखा हुआ है नोट में, उत्तरदायी व्यक्ति किन किन से आप ये साइन और मोहर लगा सकते हो। अगर आप गांव से हो तो सरपंच, वार्ड पंच या वीडियो, अपने ये ग्राम विकास अधिकारी हो गए, या फिर कोई सरकारी टीचर हो गए, अपने प्रिंसिपल या उनके। और अब अगर आप शहर में रहते हो तो जिला प्रमुख प्रधान हो गया, अपने जिला परिषद हो गए, नगर पालिका नगर निगम हो गए, महापौर हो गए, उनसे आप करा सकते हो। तो ये दोनों अलग अलग व्यक्तियों से करवाने हैं। एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, उनका नाम, उनकी मोहर और दिनांक और पद का नाम। चलिए अब बात करते हैं प्रारूप भाग थर्ड की शपथ पत्र। तो ये भी आप जिसके नाम से भरे उसके नाम से ही भरा जाएगा। जैसे मैं आपके फादर का नाम, फादर के नाम से भरे तो फादर का नाम, उनके फिर पिता का नाम, शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा एवं मेरे पति पत्नी जी जो वार्षिक आय, फिर यहाँ पर भरने, फिर यहाँ पर अक्षर रुपये भरने, और फिर यहाँ पर साइन हो गए जिसके नाम से आप शपथ पत्र भरे हो, ये आय प्रमाण पत्र भरे हो उसके। चलिए अब बात करते हैं प्रारूप भाग 4 प्रमाणीकरण की। तो ये यहाँ पर नोटरी होगी, तहसीलदार, सब तहसीलदार, अपने एडवोकेट जिसके भी आप नोटरी करवाना चाहे वह यहाँ पर सील लगेगी और उनके नाम से नोटरी होगी, और ये वही भरेंगे आपके पीछे। वीडियो में यहाँ तक अगर कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं धन्यवाद।